क्या वाकई कोरोना वैक्सीन लगवाने से 2 साल में मौत हो जाएगी? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली इस खबर की सच्चाई बताएंगे और पाकिस्तान की वजारत सेहत ने इस बारे में क्या कहा, वो सब भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान की वजारत सेहत भी इस खबर के मामले में मैदान में आ गई, जिस खबर में यह दावा किया गया कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद की 2 साल में मौत हो जाएगी। सोशल मीडिया पर एक अखबारी तराशा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फ्रांसीसी नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान मॉन्टेग्नियर से मंसूब यह दावा किया गया है कि फ्रांसीसी नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान मॉन्टेग्नियर ने एक इंटरव्यू में कहा कि तमाम कोरोना वैक्सीन लेने वाले अफराद 2 साल में मर जाएंगे और इनके बचने का कोई इम्कान नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीन को किसी भी शक्ल में लिया हो, इनकी जिंदगी महज 2 साल है। इस अखबारी तराशे के मुताबिक फ्रांसीसी नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान मॉन्टेग्नियर ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है और ना ही इन अफराद का कोई मुमकिना इलाज है जो पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं। हमें लाशों के आखिरी इंतजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वैक्सीन पर तहकीक करने के बाद साइंसी माहिरीन ने दावों की हिमायत की है और कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो सब एंटीबॉडीज पर मुनहसर रहेंगे और इसके इजाफे से मर जाएंगे। मजीद कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इस अखबारी तराशे के हवाले से पाकिस्तान की वजारत सेहत ने वजाहत जारी करते हुए इस खबर को झूठा करार दिया है और कहा कि तमाम वैक्सीन तहकीक और टेस्टिंग के मराहिल से गुजर कर अवाम तक पहुंचती है और कोई साइंसी तहकीक ये साबित नहीं करती कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल बाद मौत वाक़या हो सकती है। नोबल इनाम याफ्ता लुक मॉन्टेग्नियर ने इंटरव्यू में कभी भी ये नहीं कहा कि वैक्सीन लगवाने वाले अफराद 2 साल बाद इंतकाल कर जाएंगे। ये एक फेक न्यूज़ है। दोस्तों, आपका इस मामले के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सैम्स इन्फो दुनिया को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।